हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर रेगुलर मॉर्निंग में 3 डिक्टेशन अपलोड होते हैं। एक पेपर का डिक्टेशन जो कि 80 वर्ड पर मिनट पर या 90 वर्ड पर मिनट पर होता है, और दूसरा मैगजीन का डिक्टेशन, ये भी 90 वर्ड पर मिनट पर होता है। और तीसरा एक होता है उच्च गति अभ्यास खंड 2 का, जो कि 100 वर्ड पर मिनट पर स्पेशली SSC ग्रेड C वालों के लिए होता है। अब जिस भी स्पीड पर अगर आप डिक्टेशन लेते हैं, आप हमारे चैनल से बनकर आप रेगुलर लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिक्टेशन। आज का डिक्टेशन हमारा 90 वर्ड पर मिनट पर होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। बाद में आपको आउटलाइन के भी लॉन्ग वीडियो आएंगे, अभी शॉर्ट वीडियो आते हैं क्योंकि वो शॉर्ट यूट्यूब के शॉर्ट्स में डालने के लिए होते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग के पास आउटलाइन का वो पहुँच पाता है। तो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं तो वहाँ से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और वो लोग सब्सक्राइब करते हैं। जब ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम आप लोग को लॉन्ग वीडियो भी लेकर के आएंगे आउटलाइन के। अभी तो शॉर्ट वीडियो देते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप बस उस वीडियो को देखिए और जितने वर्ड्स हैं आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। खुद से आप आउटलाइन बनाइए तो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। आप खुद से आउटलाइन बनाइए और बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। और वो बच्चे जिनका ASI स्टेनो, बिहार ASI स्टेनो निकल चुका है, PT एग्ज़ाम देकर पास हो चुके हैं, वो तो पूरा अपना मेहनत सिर्फ और सिर्फ ये स्टेनो में लगा दें। आप रेगुलर डिक्टेशन लीजिए, रेगुलर आप कम से कम अपना स्पीड आप 100 पे बना के जाइए। और आप अपना टाइपिंग तो बेस्ट रखिए, सबसे बेस्ट, क्योंकि अगली बार जो एग्ज़ाम है मैक्सिमम बच्चे टाइपिंग में छटे थे, क्योंकि स्टेनो का स्पीड ज़्यादा नहीं होता है, वो नॉर्मल होता है। लेकिन हाँ, कब किसी में होली के बारे में लिखवाया था, किसी के एग्ज़ाम में मोबाइल के बारे में डिक्टेशन लिखवाया था, तो अलग अलग मैटर्स लिखवाए थे। आप होली के बारे में तैयारी कर लीजिए, रक्षाबंधन के बारे में तैयारी कर लीजिए। जो निबंध है, कुछ दिन बाद हम आपको निबंध का भी टॉपिक लेके आएंगे, क्योंकि वो एग्जाम में पूछ लेता है, कोई गारंटी नहीं है किस बुक से पूछेगा। तो आप हर तरीके का आप डिबेट तैयार करके जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिक्टेशन। स्टार्ट। हर साल खेतों में जला दिए जाने वाले फसल अवशेष को आमदनी का जरिया बनाने वाले कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास ने पूरे देश के सामने जो शानदार तस्वीर पेश की है, यह मॉडल देश के लिए नज़ीर बन चुका है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए केंद्र ने राज्य के रोहतास स्थित कृषि विज्ञान केंद्र को पुरस्कृत भी किया है। इस मॉडल को राज्य के अन्य हिस्सों में ले जाने की ज़रूरत है ताकि प्रदूषण नियंत्रण हो। साथ ही जिन अवशेष को यूं ही जलाकर नष्ट कर दिया जाता है, उससे किसानों को आय भी हो। खेतों में हर साल बड़ी मात्रा में फसल अवशेष जलाने के कारण वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। इस पर रोक जरूरी है। इसके लिए सरकार ने कड़े कदम भी उठाए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र ने जो मॉडल पेश किया है, वह इसे नियंत्रित करने में बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। इसका प्रयोग सफल भी हो रहा है। फसल अवशेष का उपयोग चारे के रूप में किया जा रहा है। किसानों को सिर्फ बेलर से बंडल बनाकर देना है। बेलर की खरीद के लिए सरकार 75% अनुदान भी दे रही है। किसानों को इसका लाभ उठाने की ज़रूरत है। सरकार फसल अवशेष यानी पराली के उचित प्रबंधन के लिए पराली उद्योग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यह एक सराहनीय पहल है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान प्रेरित हो। पराली के बंडलों को दुग्ध उत्पादन समितियां खरीद भी रही हैं। किसानों को यह बताना होगा कि जिस पराली को वे बेकार समझकर जला देते हैं, इससे नुकसान हो रहा है, पर्यावरण का भी
और खेतों का भी, जबकि इसका सदुपयोग किया जाए तो बेकार समझे जाने वाले फसल अवशेष से कमाई भी की जा सकती है। इसके लिए जगह जगह कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए। ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार की आवश्यकता है ताकि यह बात किसानों तक पहुँचे और वे इसका लाभ उठा सकें। एक अच्छी पहल को गांव-गांव तक पहुंचाने की ज़रूरत है, जिसके बेहतर परिणाम सामने आने की संभावना है। इससे कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकेंगे। एक दिन में हम कितनी बार परमात्मा को याद करते हैं? एक या दो बार। बाकी समय में क्या हम ईश्वर को भूल जाते हैं और यही सोचते हैं कि हम करता हैं और हमारे करने से ही सब कुछ होता है। आइए हम परमात्मा को हर समय याद करने की कोशिश करें। निश्चित रूप से ऐसा करने वाला हर समय परमानंद और सदा सदा की खुशी को पा लेगा। वह समस्याओं से ऊपर उठेगा और जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होगा। यह हमारे भीतर की ईश्वरीय शक्ति है जो हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए ताकत और साहस देती है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी समय शारीरिक चुनौती का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं। जब हम उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर लेते हैं तो हमें हैरानी होती है कि हमने यह कैसे कर लिया। इनमें से प्रत्येक अनुभव उस उच्च शक्ति का प्रमाण है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। हम कभी अकेले नहीं होते। परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब भी हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है जो हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, तब यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। परमात्मा का अनदेखा हाथ हमारे साथ हमेशा है। यह परमात्मा को देख तो नहीं सकते, लेकिन परमात्मा की शक्ति को अनुभव जरूर कर सकते हैं। कई बार हम भी अपने भीतर परमात्मा की उस अदृश्य शक्ति को महसूस करते हैं। दरअसल हम जितना अधिक ग्रहणशील होंगे, उस शक्ति को उतना ही अधिक महसूस कर सकते हैं। इसलिए जब भी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़े तो उन लोगों को याद रखना चाहिए जिनके पास और भी बड़े संघर्ष थे और वे सफलतापूर्वक उनसे बाहर निकले। जीवन की चुनौतियों का सामना हम निडर होकर करें। हम पूरी कोशिश करें, लेकिन परिणाम परमेश्वर की इच्छा पर छोड़ दे। यह ईश्वर का सानिध्य पाने का तरीका है। स्टॉप।
आप इसका डिक्टेशन करिए, टाइप करिए। टाइप करने के बाद जो जो भी आपके एरर हो रहे हैं सारे एरर को आप एक साइड रख लीजिए, लिख लीजिए कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, किस वर्ड्स को आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर आप उस सारे वर्ड्स का आउटलाइन बनाइए और आउटलाइन बना करके आप उस आउटलाइन का बार बार डिक्टेशन करिए, बार बार आप उसको प्रैक्टिस करिए। और जब बहुत सारा आपके पास आउटलाइन का कलेक्शन हो जाएगा और प्रैक्टिस भी कर लेंगे आप, तो आप खुद से उस आउटलाइन का आप डिक्टेशन करिए। डिक्टेशन रिकॉर्ड करके आप अपने मोबाइल में उसको आप फिर से खुद से लिखिए और बार बार ऐसा करिएगा। रोज़ अगर करिएगा तो आपको कभी आउटलाइन भूल नहीं सकते।